हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 13, ठीक है, चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, चैप्टर 14 नहीं, चैप्टर 10 है ये। ठीक है, लास्ट लास्ट बुक में 6 चैप्टर थे। ठीक है, और ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो ये 10वां चैप्टर है। इसके बाद 2 चैप्टर और रह जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ ही हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। बुक 1 की सिलेबस मैं पूरा कम करा चुका हूँ। ठीक है, ये बुक 2 का चैप्टर 4 है। ठीक है, तो लास्ट ईयर तक ये चैप्टर 5 हुआ करता था। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर हट गए, आपको पता ही है। ठीक है, सिलेबस अपडेट हुआ है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा टाइम वो नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इतना बता दूंगा कि लास्ट ईयर तक इस चैप्टर का नाम कुछ और हुआ करता था। ठीक है, इस चैप्टर का नाम होता था, ठीक है, चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, लास्ट ईयर तक। लेकिन इस साल इस चैप्टर को और इसके नाम को भी बदल दिया। ठीक है, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, लास्ट ईयर तक इसमें हम सिर्फ कांग्रेस के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, और अपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इस साल पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ है नहीं ना कांग्रेस के बारे में। ठीक है, आप सबको ही पता है अब तो। ठीक है, क्या हाल है कांग्रेस के। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, क्लास 12th, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम। ठीक है, CPSC फॉर क्लास 12th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कांग्रेस सिस्टम का मतलब ये है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, 1947 में। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस उससे पहले से ही डोमिनेंट थी। ठीक है, पावर में। ठीक है, उससे पहले भी जो इलेक्शंस होते थे, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, ठीक है, उसमें भी कांग्रेस अच्छा खासा रिजल्ट ला रही थी। ठीक है, तो उसके बाद अगर उससे पहले की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, कांग्रेस सिस्टम में। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भी उन्होंने किया उसका फ़ायदा उन्हें इंडिपेंडेंस के बाद मिला। ठीक है, तो 1947 में से लेके बहुत ही लंबे टाइम तक, ठीक है, बहुत ही लंबे टाइम तक, ठीक है, इन्होंने जो राज किया था, ठीक है, हमारे सिस्टम को बिल्कुल डोमिनेट किया इनकी पूरी फैमिली ने। ठीक है, गांधी परिवार ने। ठीक है, जैसे नेहरू से ये चालू हुआ। ठीक है, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ। ठीक है, आपने देखा ही 2004 से 2014 तक। ठीक है, ओवर 70 ईयर्स, ठीक है, इन्होंने इंडिया का जो पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम था उसको रूल किया। ठीक है, और रूल करके इसको बिल्कुल ही रूंड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ही मतलब बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन 1952। ठीक है, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ। ठीक है, इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिया होता है। ठीक है, कि बहुत सारी पार्टीज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी होगी, जैसे कि चाइना में है कि सिर्फ सिंगल पार्टी रहती है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे ऐसा था कि बहुत सारी पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती है। ठीक है, कोई भी पार्टी वो इलेक्शन लड़ सकती है। कोई भी आदमी जो है इंडिया का, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, बट सिंस इंडिपेंडेंस इन इंडिया द कांग्रेस पार्टी हैज डोमिनेटेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन पावर। ठीक है, बहुत ही लंबे समय के लिए इन्होंने डोमिनेट किया। ठीक है, और इसी को कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, ये जो इतने लंबे समय तक इन्होंने पावर किया। ठीक है, मुश्किल से, मतलब जो पहली गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, नॉन कांग्रेस की, वो थी जनता पार्टी की। वो भी 2 साल ही चली। ठीक है, 1977 से 79 तक। ठीक है, 2 साल में ही उनकी गवर्नमेंट को वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत, क्योंकि उनके पास वो नहीं था, ठीक है, मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए उनकी गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में, जो कि वो भी गिर गई थी। ठीक है, और मतलब सीधी बात यही है कि जो कांग्रेस है ना, उन्होंने 1947, ठीक है, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ। ठीक है, और जब जब से लेके 2014, ठीक है, 2014 तक, ठीक है, 2004 से लेकर 2014 तक जो हमारे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है, जो कि वो है, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उसके बाद
बीजेपी की पहली गवर्नमेंट बनी, ठीक है। इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी थी कोलिशन में, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चली थी, ठीक है। और अब जब गवर्नमेंट बनती है तो वो पूरा अपना टाइम, जो उनका टेन्योर है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो कांग्रेस सिस्टम का मतलब यही है कि जो इन्होंने इतना लंबा रूल किया ना, ठीक है, तो एक जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ठीक है, जो एनालिटिक थे, ठीक है, एनालिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इस टाइम को बोल दिया कि ये कांग्रेस सिस्टम है, ठीक है। इसे एक कांग्रेस सिस्टम के नाम से डिफाइन कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि आप ना जो वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने ये वर्ड, ये टर्म को कॉइन किया, ठीक है, इस टर्म को ढूंढा, ठीक है, उनका नाम बताऊं मुझे, ठीक है। तो कांग्रेस सिस्टम हो गया, ठीक है। अब एक चीज ये थी कि डोमिनेंस इतना था क्यों इनका, ठीक है, कांग्रेस का, ठीक है। तो इसमें एक ही दो रीजन थे, ठीक है, मेन, ठीक है। तो एक तो ये था कि इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही अच्छे खासा इन्होंने रोल था, ठीक है। और भी बहुत सारी पार्टीज थी, ठीक है, उस टाइम पे भी, ठीक है, उनका भी रोल था, बट क्योंकि जो सामने होता है, ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है, तो वही हाल इनके साथ हुआ, ठीक है। जो सबको दिखा तो वही इनको बहुत ही फायदा हुआ, ठीक है। उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी उस टाइम पे, ठीक है, अभी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अभी तो आपको पता ही होगा कि इनके अंदरूनी मसले कितने हैं, ठीक है। अभी भी जब कांग्रेस का वो फाउंडेशन डे था, ठीक है, स्थापना दिवस, तो राहुल गांधी अपने मामा के घर चले गए, ठीक है, आपको पता ही होगा, इटली चले गए वो, ठीक है, नानी के साथ, नानी के लिए। और जो इतना बड़ा वो चल रहा था इंडिया में, ठीक है, वो वो क्या कहते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है, उसको भी साइड किया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का जो वो था, ठीक है, स्थापना दिवस, उसको भी साइड किया। लेकिन वो सबसे पहले वो अपने मामा के घर गए, ठीक है। और बात भी सही है, मामा के घर में मौज करने के लिए जानी चाहिए, और वो भी गए, न्यू ईयर भी बनाना था, ठीक है, इसलिए। उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज पार्टी, ठीक है, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, सबसे पुरानी है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। और इसका जो नेटवर्क है ना, वो पूरे वर्ल्ड में फैल रखा है अच्छा खासा, है ना। उसके बाद फेमस लीडर्स, ठीक है, इसका बहुत ही फायदा होता है, ठीक है। जो चेहरे अच्छे होते हैं ना, तो कोई सी भी पार्टी निखर जाती है, ठीक है। तो जो इनके लीडर्स थे, ठीक है, जैसे कि या इसमें अच्छे से एक लीडर थे, ठीक है। अब एक से एक लीडर में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं गिनते, ठीक है। इसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिनते हैं, ठीक है, जो कि आयरन मैन थे इंडिया के लिए, ठीक है, आयरन, इसमें हम, ठीक है, जैसे कि इनके हिसाब से, ठीक है, इनके हिसाब से गांधी परिवार है, ठीक है, उन सबको हम फेमस लीडर्स में ही लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि राजीव गांधी बिना किसी मतलब के आए थे, ठीक है, पॉलिटिक्स में, और बिना किसी मतलब के ही मारे भी गए, ठीक है। उसके बाद द नेचर ऑफ वॉकिंग टुगेदर, ठीक है, इनका मतलब, इसका मतलब हुआ कि जो है ना, ये सबको साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुत सारे आइडियोलॉजीज के लोग होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है, फैक्शन वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लेफ्ट राइट, ठीक है, लिबरल्स, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि जितने भी आइडियोलॉजी के लोग हैं, ठीक है, उन सबको साथ में लेके चलना, ठीक है, यही इनकी एक तरीके की वो थी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का, ठीक है। तो मतलब जितने भी लोग होते थे ना, ठीक है, ये उन सबको साथ में लेके चलते। तो यही कुछ रीजंस है जिसके वजह से कांग्रेस डोमिनेंट रही इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, वो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। ये रीजंस थे डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस के। उसके बाद कोलिशन, ठीक है, कोलिशन सिस्टम का मतलब, ठीक है, कोलिशन का मतलब आपको पता होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हो, ठीक है, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं पाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे फिर से इलेक्शंस होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ एक पार्टी या दो, अब कोलिशन है तो एक पार्टी अकेले तो कर नहीं सकती, दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी, ठीक है। अब तीन भी हो सकती है, वो चार भी हो सकती है, वो सात भी हो सकती है, ठीक है। वो कुछ मेंबर्स मिलके, ठीक है, पार्टी के, ठीक है, एक मेजोरिटी दिखाए और जो है अपनी गवर्नमेंट बनाकर चलाए, ठीक है। ये आपको देखने मिलेगा बहुत सारी जगह अभी तो, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र में तीन पार्टियों ने मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हरियाणा में, ठीक है, दो पार्टी, ठीक है। और यही हाल बहुत सारी जगह पे है, ठीक है। तो ये हो गया कोलिशन सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है। द यूजुअल रीजन फॉर सच एन अरेंजमेंट इज दैट
नो सिंगल पार्टी हैज़ अचीव्ड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, इस ये क्यों होता है, क्योंकि जब कोई भी पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं पाती तो ये सिस्टम यूज होता है। ठीक है, अ कोलिशन गवर्नमेंट माइट ऑल्सो बी क्रिएटेड इन अ टाइम ऑफ नेशनल डिफिकल्टी और क्राइसिस। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि इमरजेंसी हुआ, ठीक है, जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो जो गवर्नमेंट थी जैसी इमरजेंसी खुली, ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट गिर गई थी। ठीक है, तो जब ऐसे टाइम आते हैं ना, ठीक है, जब इंटरनल मसले होते हैं या फिर नेशनल डिफिकल्टी होती है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होते हैं, तो उस टाइम पे भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। ठीक है, जिससे नेशन को कोई वो नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, उसके बाद इंडियाज फर्स्ट एवर कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एट नेशनल लेवल अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मुरारजी देसाई विच वाज ऑल्सो द फर्स्ट नॉन कांग्रेस नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, पहली जो वो नॉन कांग्रेस वो पहली जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी ना वो थी। ठीक है, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई बनी। ठीक है, जो कि 1977 से 79 तक चली। ठीक है, 2 साल के लिए जनता पार्टी की ये गवर्नमेंट थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ठीक है, इनकी 2 साल के अंदर ही इन पे वो नहीं था। ठीक है, मेजोरिटी नहीं बची और सरकार गिर गई। ठीक है, इनके भी अपने मसले थे। ठीक है, और ये जो सरकार गिरी उसका एक ही रीज़न था कि इंटरनल जो इनका था ना, इस वजह से। ठीक है, उसका विच वॉज ऑल्सो द फर्स्ट नॉन कांग्रेस नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो मोरारजी देसाई की थी 1977। ठीक है, अगर हम देखें तो वो मोरारजी देसाई भी एक टाइम पे कांग्रेस में ही थे, लेकिन जब उनको मतलब क्योंकि कांग्रेस में ये है कि वंशवाद होता है। ठीक है, तो वैसे ही वंशवाद हुआ। ठीक है, जो जैसे कि मोरारजी देसाई थे, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही लायक वो थे, ठीक है, पीएम के कैंडिडेट, उनको नहीं बनाया गया। ठीक है, बल्कि बनाया किसे गया, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। ठीक है, और ये कांग्रेस की आज भी वो है। ठीक है, आदत मतलब ये वंशवाद जो है ना कांग्रेस में हमेशा से ही रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, और उसका लिए गवर्नमेंट रही कब तक, फ्रॉम 24 मार्च 1977 टू 15 जुलाई 1979, हेडेड बाय जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी किस जो थे, जनता पार्टी के हेड कौन थे, जेपी नारायण। ठीक है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये बहुत ही मतलब दिग्गज कह सकते हैं हम। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है, बिहार के। ठीक है, और मतलब बहुत ही अच्छे और बहुत ही दिग्गज थे ये। ठीक है, उसके बाद मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने रिज़ाइन किया। ठीक है, और मोरारजी देसाई के बाद जो नए पीएम बने, ठीक है, इसी गवर्नमेंट में वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो बाय मिड 1979 द पीएम मोरारजी देसाई वाज फोर्स्ड टू रिजाइन एंड हिज सक्सेसर चौधरी चरण सिंह, ठीक है, जॉइंड। ठीक है, उसके बाद ये तो मतलब पहली सरकार बनी थी ना, इससे पहले ही ये सारे के सारे लोग ना वैसे ही वो हो चुके थे। ठीक है, ऑर्गेनाइज हो चुके थे। इन्होंने अपना एक अलायंस बनाता, ठीक है, जिसे कहते हैं ग्रैंड अलायंस। ठीक है, इन 1967 एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज वॉज फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ग्रैंड अलायंस का मतलब क्या होता है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी किसकी, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज की। ठीक है, जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उन सबका एक वो था। ठीक है, मतलब मिलना। ठीक है, इट वॉज मेड अप ऑफ भारतीय क्रांति दल। ठीक है, इसमें कौन कौन थे, भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, एसएसपी, पीएसपी, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ। ठीक है, दिस कोलिशन अपोज द आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब है बाई पार्टी सिस्टम। ठीक है, बाई पार्टी के सिस्टम का मतलब होता है ये जहाँ पे सिर्फ दो ही पावर, ठीक है, पॉलिटिकल पावर, ठीक है, पूरे सिस्टम को वो रूल करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में एनडीए और यूपीए। ठीक है, यूपीए का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बाई पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, इंडिया हैज़ अ ठीक है, टू पार्टी सिस्टम, इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखें तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन अगर हम देखेंगे वहीं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाई पार्टी सिस्टम भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी इंडियन सिटीजन कैन कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है,
एंड कैन फॉर्म देयर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। देर आर मैनी नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, ठीक है, बहुत सारी है, ठीक है। बट इवन देन टू पार्टीज डोमिनेट सेंट्रल पावर इन इंडिया, कांग्रेस एंड बीजेपी, ठीक है। और इन्हीं का जो कोलिशन है वो है एनडीए और यूपीए की, ठीक है। इसको बाई पार्टी सिस्टम का मतलब सिर्फ ये समझना कि जहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टी इलेक्शंस लड़ती है, ठीक है। तो जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट वो देखते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस देखते हैं, तो आप देखते हो एनडीए के इतने, यूपीए के इतने, ठीक है, 2019 में ही हुए हैं, ठीक है। एनडीए मतलब जो है वो बीजेपी की जो कोलिशन है, ठीक है, बीजेपी का जो ग्रुप है, और यूपीए मतलब कांग्रेस का, ठीक है। उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि इंडिया में है, ठीक है। कितनी सारी कंट्रीज है जहाँ पे सिंगल पार्टी जो है ना, ठीक है, को एक वो मिल रखा है, ठीक है, कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, जैसे कि ये है चाइना में, मैक्सिको में, ठीक है। और ऐसा ही मतलब जब नेपाल, हम बांग्लादेश में भी हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश में भी जब एक टाइम पे जियार उर रहमान जो बने थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या किया कि सिंगल पार्टी को वो छोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशनल और सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, ठीक है। जितनी भी और पार्टियां थी उन सबको इलीगल कर दिया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपनी पार्टी जो थी, ठीक है, उनकी, उसको उन्होंने वो कर दिया, ठीक है, प्रिविलेंस दे दी, ठीक है। A multi-party system is a system where multi political parties टेक पार्ट इन नेशनल इलेक्शंस, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्ट लेती हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर देर आर अ नंबर्स ऑफ नेशनल एज वेल एज रीजनल पार्टी, ठीक है। बहुत सारी नेशनल पार्टी है और रीजनल पार्टी की तो गिनती ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप मेरे को बताओ, ठीक है, जैसे कि बिहार में आप देख सकते हो जेडीयू, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज है, ठीक है। तो मैं बिहार से हूँ तो मेरे को बिहार की पता है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में हूँ मैं, हरियाणा में मैं रहता हूँ, तो हरियाणा में भी बहुत सारी पार्टीज है, ठीक है। जैसे कि एक दुष्यंत चौटाला है, ठीक है, जो वो सीएम नहीं है, ठीक है, वो है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, चाहे वो यहाँ के, ठीक है, हरियाणा के। तो उन्होंने जो है ना, ठीक है, उनकी भी पार्टी है, ठीक है। तो वो एक रीजनल पार्टी है, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना है, ठीक है, वो भी एक रीजनल पार्टी है, ठीक है। अ रीजनल पार्टी में गेन अ मेजोरिटी एंड रूल अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। और एज अ रूल नहीं है कि रीजनल पार्टी है तो गवर्नमेंट नहीं चला सकती, अगर उसको मेजोरिटी है तो वो भी गवर्नमेंट चलाएगी। इफ़ अ पार्टी इज रिप्रेजेंटेड इन मोर देन 4 स्टेट्स इट वुड बी लेबल्ड अ नेशनल पार्टी, ठीक है। अब नेशनल पार्टी की बात हो रही है तो नेशनल पार्टी कौन सी होती है, ठीक है। इफ़ अ पार्टी इज प्रेजेंटेड इन मोर देन 4 स्टेट्स, ठीक है। जब एक पार्टी 4 से ज़्यादा स्टेट्स को रिप्रेजेंट हो चुकी होती है, ठीक है, तो उसको नेशनल पार्टी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में 8 नेशनल पार्टी हैं, ठीक है, आईएनसी, बीजेपी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है, नेशनल कांग्रेस, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। उसका नेशनल एनपीपी, ठीक है, नेशनल पीपल पार्टी, ठीक है। तो रीजनल पार्टी मतलब जैसे कि पीडीपी हो गई, ठीक है, पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर की है, जेडीयू हो गई, ठीक है, ये सब है। और ये 8 नेशनल पार्टी हैं, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक्स थे इसमें, ठीक है। इस साल जो नए टॉपिक्स इसमें जुड़े थे, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, पढ़ाने लायक। जो भी था मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ इस साल मेन जो लास्ट ईयर था ना, बहुत कुछ था, ठीक है, कि पहले के जो 3 इलेक्शंस थे उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, बहुत कुछ था जो कि इस साल मैंने क्या इस साल सीबीएसई ने हटा दिया। और सिर्फ जो इस साल 4 टॉपिक थे, ठीक है, जो तक कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम और कोलेशन सिस्टम, ये थे, और ये सारे के सारे मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। Thanks for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.